अब हम जातिवाद की बात करेंगे, क्योंकि हमारे देश ने परिवारवाद भी बहुत देखा है और हमारे देश ने जातिवाद भी बहुत देखा है और आज भी देख रहा है। अगली खबर पर चर्चा करने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के बहुत करीब एक और शहर है जिसे गाजियाबाद कहते हैं, लगा हुआ है दिल्ली से। यह तस्वीर गाजियाबाद से आई है। पुलिस ने इस गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखे होने और नियमों का उल्लंघन करने पर इस गाड़ी को जब्त किया है और इस शानदार गाड़ी की तस्वीरें आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए। इस तरह की गाड़ियां जरूरी नहीं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास ही घूमती होंगी। आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, आपने भी अपने घर के आसपास ऐसी कई गाड़ियां जरूर देखी होंगी जिन पर जाति सूचक शब्द भी लिखे होते हैं, जिनमें बहुत तेज संगीत बज रहा होता है और वहां के कुछ लड़के इस गाड़ी में अलग अलग तरह के स्टंट कर रहे होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कार के शीशे पर जाति लिखी हो तो उन्हें सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा। ऐसी गाड़ियों को ना तो रोका जाएगा और ना ही इनसे कोई सवाल पूछने की हिम्मत करेगा। ऐसे लोग कार के साथ अपनी कास्ट लेकर सड़कों पर चलते हैं, यानी कार और कास्ट दोनों का मिश्रण हो जाता है। कार भी है और कास्ट भी है। भारत में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत मजबूत हैं। भारत में लगभग 5000 प्रमुख जातियां हैं, उपजातियां 30,000 के आसपास हैं और हमारे देश में जाति के आधार पर आरक्षण खत्म करने वालों की दलील दी जाती है। लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं अब आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन क्या इस देश में सब संभव है? क्या इस देश में जातिवाद समाप्त करना संभव है? अगर आप इन गाड़ियों को देखेंगे तो आपका जवाब होगा नहीं। जातिवाद की आलोचना की जाती है, लेकिन लोग वाहनों पर अपनी जाति का प्रदर्शन करके इसे हर दिन और मजबूत करते हैं और हमें लगता है कि एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसका इलाज अब किया जाना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने इस पर एक आदेश जारी किया है और इसके मुताबिक राज्य का कोई भी व्यक्ति वाहनों पर अपनी जाति, अपना नाम, गांव का नाम, ठिकाना और पदनाम नहीं लिख सकेगा और इस आदेश का उल्लंघन होने पर गाड़ी सीज कर ली जाएगी और भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। सरकार ने यह आदेश उस चिट्ठी के बाद जारी किया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई थी। यह चिट्ठी महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता हर्षपाल प्रभु ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कार पर जाति वाले स्टिकर से समाज को खतरा बताया। अपनी इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि वाहनों पर जाति का प्रदर्शन करना सामाजिक ताने बाने के लिए अच्छा नहीं है। अपनी जाति और धर्म पर गर्व करना सही है, लेकिन गाड़ियों पर जाति का प्रदर्शन करना समाज में असुरक्षा का भाव पैदा करता है और इस पर हमने आज आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि वाहनों पर जाति का दिखावा करने वाले लोग ऐसा करते क्यों हैं। कानून इसकी इजाजत नहीं देता और ऐसा करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है, फिर भी ऐसे लोगों को कानून का कोई डर नहीं है। असल में ऐसे लोग कार नहीं, कास्ट में चलते हैं। ये वो लोग हैं जो पहचान के संकट से संघर्ष कर रहे होते हैं। इनकी अपनी पहचान संकट में है और इस संकट को अपनी झूठी पहचान की नुमाइश से छिपाना चाहते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस अंग्रेजी में इसे कहते हैं। इसलिए आज हमारा ये वीडियो विश्लेषण जरूर आप देखिए और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या कारण होता है कि गाड़ी पे ये चीज उजागर करनी पड़ती है? कारण तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अपने शौक के लिए लिखवा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जातिवाद, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। इस पे लिखना जरूरी हो जाता है? मतलब मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि साइकिल पर शुक्ला जी लिखने का क्या मतलब था, क्या चाहते थे आप उससे? मैं चाहता था कि ये मेरा साइकिल है, जुड़ना तो है ही। जब ब्राह्मण में जाति में हूँ तो ब्राह्मण से जुड़ा हूँ। खान साहब की गाड़ी है, ये मुझे खास तौर पर साफ नजर आ गया है, लेकिन अब खान साहब से जानने की भी कोशिश करेंगे। सर, क्या कारण था कि आपको ये सब लिखाना पड़ा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो थोड़ा लड़का का नाम था, वो लिखवा दिया बस ऐसे ही। अच्छा, लड़का का नाम मतलब लड़के का नाम, लड़के का आधार कार्ड तो बना हुआ होगा? नहीं, अभी छोटा ही है, अभी 2 या 3 महीने का ही है बस। 2-3 महीने का है, लेकिन नाम आपने उनका गाड़ी पर लिखवा दिया। गाड़ी से पहचान कहीं नहीं सर, मैंने नहीं लिखवा रहा, मेरा छोटा जो भाई है उसने लिखवा दिया, ले जा करके पेंटर के यहाँ वो लिखवा लाया। यादव जी कौन है आप लोगों में? ये यादव जी, ये आपका ऑटो है?
यादव जी, आपको मैं जान गया, मैंने आपका नाम जान गया इस ऑटो से, लेकिन आपका आधार कार्ड बना है? हाँ बना है। तो सर इस पर आपने यादव जी लिखाया हुआ है और लिखा ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। इस गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखे हैं। पुलिस ने इस गाड़ी का चालान किया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गाजियाबाद से भी आई हैं। यहां एक गाड़ी को जब्त किया गया है। देखने में यह गाड़ी आपको कुछ अलग लगेगी। रंग बिरंगी लाइटें इसमें लगी हैं। पीछे वाले शीशे पर जाति सूचक शब्द लिखे हैं। अंदर बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे इस गाड़ी को रसूख और रौब जमाने के मकसद से मॉडिफाइड किया गया है। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर जाति का प्रदर्शन करने वाली गाड़ियां आपको आसानी से दिख जाएंगी। इन गाड़ियों के अब चालान कटने शुरू हो गए। लेकिन गाड़ियों पर जाति के दिखावे की जरूरत क्या है, इसे समझने के लिए हमारी टीम नोएडा में कई जगहों पर पहुंची। हमने कई ऐसे लोगों से बातचीत की जिनकी गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखे थे। राजपूत ब्लड में है, लिखवा दिया राजपूत और क्या लिखवा दी। अब पता चला कानून लागू हो गया, इस पे उतार दिए। उसके लिए सॉरी है सर, इसको मैं इसीलिए फाड़ दिया। मुझे इस चीज के लिए गलती फील हुई, मैं इसीलिए फाड़ रहा हूँ। चलान कर दो, हम रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे। नहीं, खाली ये हाँ कुछ भी है, हम रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे। चलान कटवाने का अधिकार है, चलान कटवा लेंगे। हमने कई लोगों से इसकी वजह पूछी। कई लोगों ने बहाने बनाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि वो जुर्माना भर देंगे, लेकिन गाड़ी पर लिखे जाति सूचक शब्द नहीं हटाएंगे। असल में ये वो लोग हैं जो कार के साथ अपनी कास्ट लेकर सड़कों पर घूमते हैं, अपनी झूठी पहचान की नुमाइश करते हैं। इसलिए लिखवा, हमारे बड़े बूढ़े ने बलिदान दिया देश के लिए, इसलिए ज्यादा लिखवाते हैं। छतरे रहे हम, गुजर ने सबसे ज्यादा दिया, ब्राह्मणों ने भी दिया है, गुजर ने सबसे ज्यादा दिया जी, इसलिए लिखवा दिया है। हाँ जी। तो ये तो अब तो इसका तो चलान हो रहा है ये लिखवाने का। अब आगे जब आए सिस्टम में, अब नहीं लिखवाने के इसे। अपनी जाति और धर्म पर गर्व महसूस करने वाले इन लोगों पर नोएडा पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। कई गाड़ियों के चालान काटे गए। लेकिन हमारा सवाल यहां यह है कि क्या चालान से गाड़ियां जाति मुक्त हो जाएंगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखने को स्वैग मानते हैं। भले ये लोग चालान के डर से अपनी गाड़ी से जाति के स्टिकर हटा दें, लेकिन इनके दिमाग में जाति का जो स्टिकर चिपका है उसे हटाना काफी मुश्किल है। मन कर रहा लिखवा लिया। अच्छा, मन में क्या होता है कि लिखवाते हैं? मैंने ऐसे ही पूछा। गाड़ियों पे देखता हूँ लोग अलग अलग जातियों के, जो जिस जाति का है वो लिखवा घूमते हैं। ये तो अब चल ही रहो, नहीं पहले से तो गुजर तो लिखवाते यार है गाड़ी, इनमें कोई आफत थोड़ी आ रही है। गुजर हो, इसमें कहाँ आपको कोई चैलेंज कर रहा है? चैलेंज की बात थोड़ी हो रही है हमें। वाहनों पर जाति वाली इस समस्या को समझने के लिए हमने मनोवैज्ञानिक से भी बात की। उन्होंने बताया कि जो लोग अपनी गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द वाले स्टिकर लगाते हैं, असल में वो पहचान के संकट से जूझ रहे होते हैं। सिंबल्स की मतलब होता है पहचान बताना कि मैं कौन हूं और मेरा अस्तित्व क्या है। अब वो सिंबल पावर से रिलेटेड हो सकता है, वो सिंबल पहचान से रिलेटेड हो सकता है, और वो सिंबल रिलेटेड हो सकता है कि जैसे कि रिस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। हर कोई सरकारी ऑफिसर उस तरह से नहीं है, तो वहां पर भी उसको दिखाना है कि मैं दबंग परिवार से आता हूं, मेरे पास पावर है, मेरे पास प्रेस्टीज है, मनी है, और मैं शो ऑफ करना चाहता हूं। तो मैं ऐसे सिंबल्स के साथ अपने आप को जोड़ूंगा जो मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं या ये सब चीजें देते हैं। हमने इस विषय पर गौतम बुद्ध नगर जिले के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से भी बात की। उन्होंने हमें बताया कि ये नियम केवल गाड़ियों और दोपहिया वाहनों पर ही लागू नहीं है। अगर कोई अपने ऑटो रिक्शा या किसी और वाहन पर भी इस तरह जाति का प्रदर्शन करता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पहले से नियम है उसको नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। मतलब किसी भी तरीके की जाति, किसी भी तरीके की चीज नहीं लगाई जा सकती, न विंड स्क्रीन पे, न आगे, न पीछे, न नंबर प्लेट पे। और दोपहिया वाहन की अगर बात करें तो उस पर भी दोपहिया वाहन पे भी नंबर प्लेट होती है, उस पे नहीं लिख सकते हैं। हमारे देश में जाति भी एक फैशन बन गई है। लोग सड़कों पर इस पहचान के साथ बाहर निकलते हैं और गर्व महसूस करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यह मानसिक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज किया जाना जरूरी है। वरुण भसीन के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। जिस तरह विदेशों में छुट्टियां मनाने का आकर्षण बहुत बड़ा होता है, उसी तरह गाड़ियों पर अपनी जातियां लिखवाने का भी एक बड़ा आकर्षण है। लेकिन आज आपको इससे जुड़े नियमों और कानूनों के बारे में भी पता होना चाहिए। भारत के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक नंबर प्लेट से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यानी सरकार ने इसके लिए जो मानक तय किए हैं उनका पालन करना हर वाहन मालिक के लिए अनिवार्य है। कहने का मतलब यह कि आप अपने वाहन की नंबर प्लेट पर अपनी जाति, धर्म, गुरु, पदनाम, अपनी संस्था का नाम और पेशे का प्रदर्शन या प्रचार नहीं कर सकते। नियमों के मुताबिक गाड़ियों की अगली या पिछली विंडशील्ड पर कुछ भी लिखने की इजाजत नहीं है। निजी 4 पहिया वाहनों पर आप 19 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी से ज्यादा बड़ी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते। बड़े कमर्शियल वाहनों पर 13 इंच लंबी और 7 इंच चौड़ी नंबर प्लेट लगाने की ही इजाजत है। और इसी तरह दोपहिया वाहनों पर भी आप 7 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी नंबर प्लेट ही लगा सकते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर नए मोटर व्हीकल कानून के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। आपकी जाति कोई भी हो, धर्म चाहे कोई भी हो, आप पत्रकार हो, डॉक्टर हो, वकील हो या फिर पुलिस वाले हो, आप अपनी गाड़ी पर अपनी पहचान का इश्तिहार नहीं लगा सकते। फिर भी लोग ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे देश में लोगों को बचपन से ही बताया जाता है कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, और यह भी सिखाया जाता है कि उनकी जाति और धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है। और यही वजह है कि भारत में लोगों को बचपन से ही धर्म और जाति के प्रदर्शन की लत लग जाती है, या यूं कहें कि ये लत लगा दी जाती है। भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत को लेकर कुछ भी पुख्ता तौर पर वैसे तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऋग्वेद के अनुसार हिंदू धर्म में 4 वर्ण माने गए हैं। वर्णों का यह वर्गीकरण इसलिए किया गया था तब ताकि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे एक कार को चलाने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है। कार का एक पहिया भी अगर ठीक से काम नहीं करे तो पूरे वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक ऐसे ही जब समाज में लोग अलग अलग जातियों और धर्मों में बढ़ जाते हैं तो देश का संतुलन भी बिगड़ जाता है। वाहनों पर जाति सूचक शब्दों के अलावा हमारे देश में ट्रकों के पीछे लिखी शायरी भी काफी प्रचलित है। हम ऐसे ही एक ट्रक की तस्वीर आज आपको दिखाना चाहते हैं, और इस ट्रक के पीछे क्या लिखा है ये आप सोचिए। इस पर लिखा है, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा। यानी मृत्यु के बाद इंसान अपने पीछे सब कुछ छोड़ जाता है। जाति भी मृत्यु के बाद किसी काम नहीं आती। इसलिए वाहन या समाज में जाति का प्रदर्शन करना सही नहीं है। ये कुरीति है जो हमारे समाज को खराब कर रही है, उसे बांट रही है। और आप जिस भी राज्य में रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आपको भी इस खराब प्रथा को खत्म करने में सहयोग देना चाहिए। अगर आपको ऐसी गाड़ियां मिलती हैं अपने आसपास तो तुरंत इन्हें रिपोर्ट कीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत फोटो खींचिए और उसके बाद जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस है, प्रशासन है, उन्हें आप भेज दीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.